ओम श्री सरस्वत्यै नमः। विंशत्यधिकशततमी कक्षा। आज का विषय है सूत्र तानि एकवचन द्विवचन बहुवचन एकशः 1 4 102। तो ये किस क्रम में चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। हमने आरंभ किया था कारके और हमको ये कारके के अधिकार के सूत्र देखने चाहिए थे, लेकिन जब कारक देखा तो हमें समझ में आया कि कारकों की सूचना वाक्य में विभक्ति से पता चलती है। तब मन में आया कि विभक्ति जो है वो तिंग और सुप प्रत्ययों के साथ जुड़ी हुई है, तो क्यों ना इसके पहले सारे के सारे सूत्र देख लिए जाएं। और ये सारे सूत्र एक ही स्थान पे हैं। तो हमने देखा लह परस्मय पद 1 4 99, उसमें था कि लादेश लकार के स्थान में होने वाले जो आदेश हैं उन सब की परस्मय पद संज्ञा होती है। और उसके बाद सूत्र आया तंगानव आत्मने पद। तो लादेश में तिंग प्रत्यय जो थे 18 प्रत्यय तिंग थे, वो उन सब की परस्मय पद संज्ञा हो गई। लेकिन इस सूत्र ने तंगानव तंग और आन की आत्मने पद संज्ञा कर दी। उससे क्या हुआ, तिंग के पहले 9 परस्मय पद हो गए और बाद के 9 आत्मने पद संज्ञा वाले हो गए। और आनच और कानच उनको, क्योंकि वो भी लकार के आदेश हैं, उनकी भी आत्मने पद संज्ञा हो गई। उसके बाद हमने सूत्र देखा तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथमः मध्यमः उत्तमः। और इसमें हमें समझ में आया कि तिंग तीन तीन को यथाक्रम अगर हम लेते हैं तो उनकी प्रथमा मध्यमा और उत्तम संज्ञा होती है। तो इसलिए तिप तस झी इस उनकी प्रथमा हो गई, सिप थस थ मध्यम और मिप वस्मस, इस प्रकार तीन की प्रथमा मध्यमा और उत्तम आत्मने पद और परस्मय पद में संज्ञा हो गई। उसके अगला सूत्र आज हम देखने वाले हैं 14102। अब आप देख सकते हैं 99 100 101। आप अष्टाध्यायी की सूत्र पाठ अवश्य खोलिए और इन सबको इसी क्रम में देखिए, मन में ये याद हो जाएंगे। ऐसे ही पूरा अष्टाध्यायी तो हमारे लिए आरंभ करना मुश्किल है, सारा याद करना। ये एक नया तरीका है कि साथ साथ जहाँ जहाँ आप देखते जाओ अष्टाध्यायी को, बार बार देखते जाओ और अष्टाध्यायी का क्रम बैठ जाता है। अच्छा जी, तो तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, इसके शब्दों को तोड़ा, संधि तोड़ी तो तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि समास एकशः ये शब्द बने। और इसमें तानि प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है, तत्ते तानि, और ये भी बहुवचनम है इस प्रकार। और ये एकशः अव्यय है, तो समास का विग्रह किया एकवचनम च द्विवचनम च बहुवचनम च, तो ये बना एकवचनम द्विवचनम बहुवचनानि। जो अंतिम शब्द का लिंग होता है वो ही सारे समास का लिंग हो जाता है इतरेतर योग द्वंद्व में। तो हमें समझ में आ गया इस समास का अर्थ है एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ऊपर से अनुवृत्ति तिंग, और एक कुछ पुस्तक त्रीणी त्रीणी भी कह रहे हैं, हमें लगता है उसकी तो आवश्यकता नहीं लग रही है। अच्छा, वृत्ति तो बनी तानि, ये जो शब्द हैं हमने उतार लिए, तानि तिंगः एकशः, तो वृत्ति बनी तानि तिंगः एकशः। एकशः का मतलब क्या हुआ, एक एकम पदम क्रमेण। तो वो तिंग जो है उनका एक एक पद क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचनानि संज्ञकानि भवन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी वृत्ति भी बन गई। उदाहरण तिब इत्येक वचनम, तिप का ब बन गया, संधि तोड़ी, तिप इति एक वचनम ऐसे लिखना है। और तिप तस झी है तो तस इति द्विवचनम, झी इति बहुवचनम।
ऐसे। और इस प्रकार एवं सर्वत्र, तो एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, और इस प्रकार इसका अर्थ बन गया वे तिंग, संज्ञा वाले 18 प्रत्यय, तानी तिंगा, एकशः, एक एक पद क्रम से, एकवचन द्विवचन बहुवचन, संज्ञानी, संज्ञा वाले, संज्ञकानी, संज्ञा वाले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम पूरा सूत्र समझ गए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।